Hi guys, welcome back to our channel. सीख रहा है धीरे धीरे सीख रहा है। तो आज का व्लॉग आप सबको समझ आ ही रहा है कि कौन सा आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। हम बहुत सारे कमेंट्स देख रहे थे और बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि आप अपने लव स्टोरी के बारे में हमें और बताओ, जिसमें से सबसे ज़्यादा कमेंट ये था कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया इंटरकास्ट मैरिज के लिए। तो इस व्लॉग में हम यही आप सबको इन डेप्थ बताने की कोशिश करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बता ही दिया था कि हम बचपन से साथ थे, हमने स्कूलिंग साथ में करी है, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन साथ में करी है और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैं और शिवम दोनों ही दिल्ली में थे, लेकिन मैं अपना फैशन डिज़ाइनिंग करी थी और शिवम का म्यूज़िक स्टूडियो था अपना। तो ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब हम बताएंगे कि उस दौरान जब पता चला और जब तक हमारी शादी हुई उसके बीच हमने क्या क्या किया, कैसे कन्विंस किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सब हम आपको बताएंगे। और जिसने हमारा लव स्टोरी व्लॉग नहीं देखा, जिसमें बचपन से शादी तक का हमने सफ़र बताया, वो सब देख सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट कमेंट हमने पिन करा होगा लव स्टोरी व्लॉग का, अब वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि घर वालों को पता कैसे लगा। सबसे पहले तो हुआ ऐसे था कि हम दिल्ली पहुँचे थे सेम डे, मतलब वैसे हमारा घर आना जाना लगा रहता था सहारनपुर से दिल्ली, दिल्ली से सहारनपुर, इसका पढ़ाई को लेकर और मेरा म्यूज़िक के सिलसिले में। और हम मोस्टली साथ ही ट्रैवल करते थे। तो सहारनपुर से दिल्ली हम साथ ही गए थे उस दिन ट्रेन पे। तो उस दिन किसी नोन का फ़ोन आया तान्या की मम्मा के पास कि आप इसके लिए रिश्ते क्यों देख रहे हो। तो उन दिनों बेसिकली क्या हो रहा था, उन दिनों रिश्ते बहुत आ रहे थे इसके लिए, क्योंकि 25 साल की लड़की हो गई थी और आपको पता ही है मेरे लिए रिश्ते ना तब से आ रहे हैं जब से मैं 21-22 साल की थी, मतलब ऐसे लाइन लगी हुई थी मेरे लिए रिश्तों की। लेकिन मम्मी पापा सीरियस हो गए थे उस टाइम पे जब मैं 25 साल की हो गई थी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और लड़की बड़ी भी हो गई थी। तो लाइन वाइन तो नहीं लगी हुई थी इसके लिए। झूठ मत बोलो शिवम, ऐसे मत बोलो, मम्मी पापा ही देख के बता। नहीं, रिश्ते बहुत थे, बट मैं ये नहीं कह रहा रिश्ते नहीं थे, रिश्ते बहुत सारे आते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसके लिए लाइन लगी हुई थी। वो जस्ट आंटी अंकलों को लगा रहता है हमारे लौंडों की शादी करो, तो इसलिए वो सिर्फ इसके पास नहीं, जितने परिवारों के सबको ही भेजते होंगे, इसको लग रहा है इसलिए कुछ स्पेशल है। आपको आप सहन नहीं कर सकते ना बिल्कुल भी मेरी तारीफ, हाँ सहन नहीं कर सकते ना। हवाबाजी हाँ, क्योंकि इसके लिए एक भी रिश्ता नहीं आता, इसका पहला और आखिरी रिश्ता मैं ही थी, इसलिए इसको ना चिड़न भाई, क्योंकि लड़कियों को लगता था ये हमारी बहुत पहुंच से बाहर है, इसको रिश्ते ना भेजो। तो हुआ यही था। तो जिस दिन हम दिल्ली पहुंचे उस दिन मम्मी का मेरे पास रात को कॉल आता है कि तान्या ऐसे ऐसे मेरे पास एक रिलेटिव का फ़ोन आया है और वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम तान्या के लिए रिश्ते क्यों देख रहे हो जब उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो घर वालों ने मुझसे पूछा कि तू हमें सच सच बता, तूने क्या छुपाया हुआ है। लेकिन उनको ना डाउट किसी और लड़के पे हुआ था। उस टाइम ना टिकटॉक चलता था और मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी, मेरा एक फ्रेंड था उसके साथ, तो उनको उसके ऊपर डाउट हुआ क्योंकि हम लोग बहुत वीडियोस वगैरह बनाते थे, साथ में रहते थे, चिल करते थे, तो इसलिए उनको उस पर डाउट हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, अब घर वाले ना रिश्तों को लेके सीरियस भी हो रहे हैं और अब जब किसी के थ्रू ऐसा पता चला ही है तो ये भगवान का कोई साइन ही होगा, तो अब सच ही बता देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और मेरा है, लेकिन वो ये है। मम्मी पापा को सिर्फ ये पता था कि शिवम मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है। कभी मैंने इसे क्लियरली नहीं बताया था, उस दिन सब कुछ बताया था। इस बात पे मम्मी की तरफ से एक चप्पल, फ्लाइंग चप्पल थोपड़े पे अगर मैं उस टाइम पे घर पे होती ना तो फ्लाइंग चप्पल आती मेरे ऊपर। मम्मी इस टाइम पे ब्लॉग देख रही होंगी और देखते देखते ही मम्मी के मुंह से एक इसके लिए धुर फिटे मुंह निकल चुका होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने मुझसे पूछा फिर मैंने बता दिया। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि तान्या देख यार, तेरे को पहले हमने समझाया हुआ था कि हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, भले ही हम 1% लव मैरिज के लिए हाँ कर सकते हैं अगर लड़का अच्छा है तो, लेकिन हम इंटरकास्ट नहीं करेंगे, शादी हम मारवाड़ी में ही करेंगे। तो ऐसे करके बहुत दिन इनकी तरफ से थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब इनकी साइड मारवाड़ी में ज़्यादा होता है, माहेश्वरी में, कि भाई हमें अपनी कास्ट में करना, दूसरी कास्ट में नहीं कर सकते। तो ठीक है, वैसे लड़का बहुत पसंद था उनको, लाखों में करोड़ों में एक था, लेकिन मियां मिट्ठू अपने मुंह तारीफ, मुंह मियां मिट्ठू मुंह बोला भी नहीं आता आपको। तूने ऐसे बोला, तेरी एक्टिंग कर रहा हूं। मियां मिट्ठू बोला मैंने तो। मियां मिट्ठू नहीं होता वो, मियां मिट्ठू ही होता जो अपने मुंह से अपनी तारीफें कर रहे होते हैं। मिट्ठू मियां होता है। तो ऐसा हुआ था। फिर इसके घर पता लग गया तो इसकी और मम्मी की खूब, मम्मी पापा मतलब फैमिली के साथ इसकी खूब बहस वगैरह होनी शुरू हो गई थी फ़ोन पे, भले ही दिल्ली में थे। तो इसने मुझे नेक्स्ट डे बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, इतना ज़्यादा घर पे पता लग गया और घर पे कलेश चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो ऐसा करो आप भी अपने घर बता दो
क्योंकि ऐसा ना हो कि इसके साइड से हमारे घर फिर बात जाए कि ऐसे ऐसे बात कुछ हुई है और मेरे घर वाले अनअवेयर हों उस चीज़ के बारे में और उन्हें एकदम से सरप्राइज सा मिल जाए कि भाई ऐसा क्या शादी की बात हो रही है, ऐसा कुछ क्या है मतलब। तो मैंने नेक्स्ट डे मैंने भी अपने फादर को फ़ोन किया, तो मेरे फादर का मुझे एग्जैक्टली याद है उन्होंने क्या बोला था मुझे फ़ोन पे। उन्होंने कहा था मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। उन्होंने कहा बेटा देख हमें तो कुछ नहीं है, मेरी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है, देख तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जीनी है, तुम्हें पता है कैसे जीनी है और सबसे बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का ये। और मैं तुम्हें स्कूल अपनी मर्ज़ी से भेज सकता हूँ, मैं तुम्हें ट्यूशन अपनी मर्ज़ी से भेज सकता हूँ, लेकिन लाइफ पार्टनर का डिसीजन खुद का होता है क्योंकि आपको रहना है। तो बस उसके बाद मेन क्या मेरी तरफ से मम्मी की प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी, वो इस वजह से क्योंकि मम्मी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि शिवम शादी के लिए बोल रहा है इतनी जल्दी, वो भी मतलब जल्दी क्या 25 साल का था, तो मम्मी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी शादी के लिए मैं बोलूँगा। शिवम के घर में ना कभी बात भी नहीं हुई थी शिवम की शादी को लेकर, मतलब आज कुछ तक। कभी जैसे मजाक में बोल देते हैं ना कि तेरी शादी पे तो हम ऐसे करेंगे, ऐसी कभी बात ही नहीं हुई थी ज़िंदगी में और एकदम से हो गया कि भाई शादी के लिए बात करनी है उसके घर। तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा मतलब अगेंस्ट थी इस चीज़ की कि अभी तू शादी नहीं करनी, तेरा करियर भी म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो ऐसा एंटरटेनमेंट करियर में लेट ही करते हैं शादी। तो सबसे गंभीर चीज़ जो हुई थी वो ये हुई थी कि घर में जैसे पता चला ना, तो कुछ दिनों तक ना फ़ोन पे ही बात होती थी। तो फ़ोन पे कितना ही बात कर लेगा यार इंसान, आधा घंटा 1 घंटा बहस कर लोगे कि नहीं मम्मी प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ। उसके बाद आता है कोविड और लॉकडाउन, और लॉकडाउन हुआ तो फिर घर वालों ने कहा बेटा जल्दी घर वापस आ जाओ। उसके बाद तो भाई साहब सारा दिन फेस करना घर वालों को, इसी बारे में बात होना। हाँ, और ना मेरे को घर जाना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था ना, क्योंकि घर वाले उस टाइम पे मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, ठीक है। तो मैं जब घर जा रही थी ना तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था, क्योंकि ना जब पता चला ना उसके ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद ही शायद लॉकडाउन हो गया था, और उस 1 हफ्ते में मेरी घर वालों से ज़्यादा बात नहीं होती थी। तो ना एकदम से जैसे वो लॉकडाउन की न्यूज़ आई और तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि यार मैं घर जा रही हूँ, मैं घर वालों से बात क्या करूँगी, वो मुझसे क्या पूछेंगे, मैं उन्हें क्या बताऊँगी, या फेस टू फेस हम क्या बात करेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था। मैं बहुत डर के घर गई थी। जिस दिन मैं घर पहुँची ना तो मुझे लग रहा था जाते ही मेरे से सिर्फ यही बात होगी। उस दिन मेरे घर वालों ने मुझसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करी। मैं रात को उसको फ़ोन करके बोलती यार शिवम मम्मी पापा ने तो इस बारे में कुछ बात ही नहीं करी, ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर नेक्स्ट डे से सब शुरू हुआ। आते हम CID नहीं बनेंगे, हम अगले दिन से बनेंगे। उसके बाद से ये बहुत लंबा चला, मतलब 1-1.5 साल लग गया हमें मनाने में, मतलब मुझे मनाने में। मैं मम्मी पापा के आगे रोज़ बोलती थी कि प्लीज़ आप एक बारी शिवम से मिल तो लो, एक बारी देख तो लो, क्या पता आपको अच्छा लग जाए। मतलब मिले हुए तो वो बहुत बार थे एज अ बेस्ट फ्रेंड, बट मैं उनको मतलब एज माई फ्यूचर हस्बैंड मैं उनको बोलती थी कि प्लीज़ एक बार मिल लो, क्या पता आपको जो भी आपको लगता है आप एक बार सब कुछ पूछ लेना, क्या पता आपको अच्छा लगे वगैरह वगैरह। वैसे तो सब कुछ कैंसिल सा ही लग रहा था, क्योंकि क्लियरली बोल दिया था इसको कहीं ना कहीं कि भाई नहीं होगी शादी, और इसके लिए रिश्ते कहीं ना कहीं देख रहे थे और इसको कहीं ना कहीं बोलते भी थे कि एक बार बात कर ले, इधर उधर 1-2 रिश्ते आए थे बात कर लो, प्लस और भी रिश्तेदारों का प्रेशर आ रहा था मम्मी पापा पे इधर की साइड कि भाई लड़की की अब शादी कर दो या ऐसा कुछ है। बट मैंने क्लियरली बोला हुआ था कि नहीं मुझे करनी ही नहीं। वो मतलब रिश्ते आते थे, बायोडेटा भी होता था ना, तो मैं वो तक नहीं देखती थी, मैं लड़के की शक्ल तक नहीं देखती थी, बस ऐसे ही मना कर देती थी नहीं 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 नहीं। क्योंकि इसको पता था कि मेरे जैसा कोई खूबसूरत होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी यार। इसको पता था मेरे एक रिश्ता तो मेरा जर्मनी से भी आया हुआ था। अगर मैं चाहती तो मैं वहाँ भी जा सकती थी, बट एक रिश्ता जर्मनी से आया था। मैंने मोहाली चूज कर। उसके बाद फिर इधर साइड में भी मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, उधर शिवम की मम्मी भी नहीं मान रही थी, क्योंकि उनको अभी इतनी जल्दी नहीं करनी थी। एटलीस्ट उन्हें 3-4 साल चाहिए थे शिवम। 3 साल तो चाहिए ही थे। मैं 2-3 साल मम्मी कह रही थी कि 2-3 साल बाद हम सोचेंगे, और इधर की साइड ऐसा था कि 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकते थे। 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने मैक्स 1 साल 6 महीने और 1 साल के अंदर अंदर इसको निकालना था घर से बाहर। वो वाला हालात थे इस घर में, इसने उथल पुथल कर रखा था, तो उन्होंने इसे निकालना था, किसी और के सिर डालना था। कुछ नहीं है। मेरी बहन तो आज भी बोलती है कि शिवम को कि अपना शादी का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो, अब मेरी बहन को वापस घर भेज दो। पर मम्मी को फ़ोन किया था ताने की कि एक बार बात करके आप मुझसे देखो, एक बार मिलो, कुछ बात कर लेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि देखो है तो हिंदू ही, देखा जाए तो मतलब कास्ट अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे ऑब्वियसली हमारी कंट्री में हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ऐसी हिंदुइज्म में इतना नहीं आनी चाहिए। पर मम्मी ने क्लियरली बोला कि वैसे तुम बहुत अच्छे हो, सारा कुछ बहुत अच्छा है, बट
कास्ट को लेकर थोड़ा रहता है, स्ट्रिक्ट है इसमें। मम्मी ने बोला वैसे तुम अच्छे हो, लाखों में एक हो, लेकिन हमें तानने के लिए करोड़ों में एक चाहिए। हाँ, लेकिन फिर मैंने बताया कि अरे करोड़ों में एक, सॉरी फिर तो मुश्किल है, मैं तो करोड़ों में एक नहीं, मैं तो अरबों खरबों में एक हूँ। वैसे मम्मी ने बताया था कि ऐसे ऐसे मम्मी से बात हुई थी, बट मम्मी नहीं मान रही। फिर मैंने मम्मी को एक दो बार कन्विंस करने की कोशिश करी। फिर इस सब में ना 1 साल लग गया था पूरा। तो उसके बाद अचानक से मैं उसके बाद ना दिल्ली वापस शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह भी खुल गया था। तो ना मेरा भाई है माधव और दीक्षा को शुरू से शिवम के बारे में सब कुछ पता था, तो उसने मेरा बहुत सपोर्ट करा था। मतलब मम्मी को पापा को मनाने में ना, जब भी ऐसा कुछ होता था ना कि घर में बात छिड़ती थी कि प्लीज़ शादी करवा दो, तो दीक्षा 100% खड़ी हुई होती थी कि करवाओ शिवम भैया के अलावा मैं अपना जीजा किसी को मान ही नहीं सकती। तो उसने तो ऐसे बोल दिया था। तो उसके बाद ना भले ही वो मुझे भैया बोलती है अभी भी, क्योंकि स्कूल टाइम से आदत है भैया भैया बोलने की, आज तक भैया ही बोलती है। तो उसके बाद ना मैं दिल्ली जब शिफ्ट हुई ना, तो पता नहीं अचानक से ना मेरे भाई ने मम्मी से कुछ बात करी। तक उसने कभी इस टॉपिक पे ना बात नहीं करी थी मम्मी से, वो सिर्फ सुनता था हम लोगों की बातें, लड़ाइयाँ जो होती थी ना, कभी उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन दिल्ली शिफ्ट होने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि माधव ने बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मान रही ना तो फिर आप करवा दो, शिवम भैया वैसे भी अच्छे लड़के, और ऐसे ऐसे करके उसने कुछ बोला और मम्मी मान गई। ये अचानक से हुआ, पता नहीं कैसे। तो इसका थोड़ा मतलब मेरी शादी में हाँ करवाने के लिए ना क्रेडिट शिव माधव को भी जाता है। और उसके बदले में उसने मुझसे एक एयरपॉड्स लिया और जिंदगी भर का नेटफ्लिक्स फ्री। माधव की कंडीशन जिंदगी भर का नेटफ्लिक्स फ्री। मेरे पापा फिर माने, फिर उन्होंने वो भी इसलिए नहीं माने कि हाँ कर दिए शादी के लिए, वो माने कि शिवम से मिलेंगे, बैठ के जो जो उन्हें पूछना है वो सब पूछेंगे, उसके बाद आगे डिसीजन लिया जाएगा। फिर शिवम और मम्मी पापा की मुलाकात हुई। मुझे घर बुलाया गया एक दिन। मैं बैठा, बहुत फटी पड़ी थी। मतलब बातचीत करने के लिए बुलाया था, ऐसे कुछ इंटेरोगेशन नहीं थी। और कैसे हो क्या, मतलब सब कुछ फिर अच्छी तरह कुछ चीज़ें समझनी होती हैं कि मतलब उनको नहीं पता था कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर सिंगर की अर्निंग क्या होती है, कहाँ से कमाता है, क्या क्या सोर्सेज होती हैं, अब कैसे कैसे चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी बेटी देनी है तो उन्होंने चीज़ें तो कुछ क्लियर करनी होंगी कि भाई सब कुछ ठीक है नहीं। तो मैंने सब कुछ समझाया कि भाई ऐसी कुछ सब ठीक है, पीछे से परिवार भी ठीक है हमारा, और इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मे भी उन्होंने कंसिडर की उस चीज़ को, सोचा, तो कुछ टाइम दिमाग लगाया कि हाँ भाई बच्चे चाहते भी हैं साथ रहना, खुश रह लेंगे। सब मेरी वाली साइड मम्मी को मनाना था, तो उसके लिए मेरे मामा जी आए। मैंने अपने मामा जी को बोला था कि आकर आप सारा कुछ सॉर्ट करो, तो उन्होंने भी थोड़ा मम्मी को समझाया कि चलो अब करनी है तो फिर टाइम से ही कर दो। उस टाइम बाद मम्मी भी मान गई। साल लगा था, है ना, साल ही लगा था। मतलब 1 साल अभी हम बता रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा डेप्थ में आप फील नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, बट वो 1 साल बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला था। वो ऐसा था कि 1.5 साल लगा था, 1.5 साल पूरा लग गया था मनाने में। और जैसे हमने तो एक बारी में 5 मिनट की स्टोरी में बता दिया कि कैसे इसने मम्मी को बोला, अपने पापा को बोला, फिर माधव ने बनाया, बट इस चीज़ को 1-1 महीना लग जाता था। इस एक प्रोसेस को ऐसे ही चलता रहता था, 1.5 महीने तक दिमाग खराब होता रहता था। तब ऐसे होता था कि ना मम्मी पापा थोड़े से कन्विंस लगते थे कि शायद मेरी बात से वो थोड़े से कन्विंस हो रहे हैं, पीछे से एक बहुत अच्छा रिश्ता आ जाता था, फिर वो ऐसे हो जाते थे कि नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों की मीटिंग हुई। तो उस टाइम पे ना मैं वहीं पर ही थी, इस घर पर ही, और मेरे को नहीं वहाँ पे बुलाया था, मैं अलग रूम में थी। और मैं उस टाइम पे ऐसे बैठ के सोचती थी भगवान मीटिंग अच्छे से हो जाए, मीटिंग अच्छे से हो जाए। अरे बीच में एक चीज़ टोक रहा हूँ मैं, बट एक चीज़ बतानी भूल गया इनको हम, कि एक दिन तेरे पापा मेरे घर आए थे सुबह। हाँ, बीच में एक दिन पता क्या हुआ था, सहारनपुर में थे, तान्या के पापा आए घर पे। तान्या की मम्मी ने भेजा तान्या के पापा को कि इनके घर जाके बोल के आओ ये रिश्ता पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पापा आए घर, सुबह 8:30 बजे की बात है, शायद 8:30-9 बजे की बात है। मैं सो रहा था। पापा बेल बजी, पापा मेरे उठे, मम्मी मेरी उस टाइम पे आउट ऑफ स्टेशन थी, तो पापा गए बाहर, ऐसे ऐसे आए। तो तान्या के पापा ने बोला कि देखो जी हम इंटरकास्ट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो पापा ने फिर मेरे पापा ने बोला कि देखो हमने तान्या को शुरू से अपनी बेटी की तरह ही सोचा है और हम नहीं रोक सकते, मतलब शिवम को तो ऑब्वियसली हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हम चाहते हैं वो अपने मन से करें। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि पापा उधर गए हैं, मुझे यहीं से पता चला था कि भाई आज पापा आए थे, पापा से बात करके गए हैं। तो फिर मैंने इस बारे में लेकिन घर वालों से कुछ डिस्कस नहीं करा था कि आप क्यों गए वगैरह वगैरह। मुझे लगा यार जितना मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही हूँ वो अपनी तरफ से डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा इररिलेवेंट लगा मुझे, मैंने ये डिस्कस नहीं करा। इतनी समझदार है। फिर शिवम के घर वालों की और मेरे घर वालों की मीटिंग होती है, शिवम के मामा जी वगैरह भी उसमें थे। जब थोड़ा रिश्ता ऐसे वो हो गया ना कि ठीक है कर लेंगे, तो फिर डिसाइड होता है कि कब कहाँ कैसे करनी है। तो फिर बैठ के पूरा वो होता है। मैं उस टाइम पे घर पे थी, शिवम नहीं आया था,
तो मैं बिल्कुल वहाँ पे बैठी हुई हूँ कि हे भगवान सब अच्छे से हो, सब अच्छे से हो। तो उसके बाद उस मीटिंग में शिवम के मामा जी बोल देते हैं कि देखो ठीक है रिश्ता वगैरह सब, लेकिन हमें अभी शादी नहीं करनी है, एटलीस्ट 2 साल। और इस चीज़ के लिए हम दोनों बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। हम लोगों को था कि आज की मीटिंग में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। उसके बाद भाई जैसे ही वो लोग गए, उसके बाद घर वाले बोलते शिवम के घर वालों ने तो अभी 2 साल शादी नहीं करनी है, हमने तो 2 साल रुकना नहीं है, हमें तो 1 साल के अंदर अंदर शादी करनी है, तुम बड़े हो गए हो। वही घर वाले जो बोलते हैं बेटा हम बूढ़े हो रहे हैं, कम से कम एक बच्चे की शादी तो देख ही लें। तो वही सब हो रहा था, इमोशनल अत्याचार हो रहा था इसके ऊपर। मम्मी पापा। तो उसके बाद फिर से करियो मम्मी पापा एक बार और कर दे। मम्मी पापा देखो ये करवा रहा है, एक बार और कर दे। ये करवा रहा है। फिर मैंने शिवम को बोला, मैंने कहा भाई, मैंने फ़ोन करके बोला भाई शिवम मैंने 1 साल लगा दिया मनाने में, तू अपने घर पे इतना नहीं मना सकता कि शादी थोड़ा जल्दी कर लो, ये क्या बात होती है। फिर शिवम ने घर पे बात करी, मैंने घर पे बात करी इतना ज़्यादा मतलब, बट नहीं मना किया। फिर मम्मी फिर ये कहने लगी थी कि वैसे तो रोके की बात हो ही गई थी, तो मम्मी ने तभी फिर बोलना शुरू कर दिया था कि अब रोका हो गया तो 1-2 साल भी क्यों खींचना, मतलब अब जब रोका भी हो गया तो सब कुछ डन कर ही रहे हैं। मतलब हमारे घर में ना रोके के बाद 1 साल तक रिश्ता रुकता नहीं है, तो इनके घर वाले बोल रहे थे कि 2 साल बाद, तो फिर ये थोड़ा सा वो हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद दोनों फैमिलीज ने मिलके बात करी, सॉर्ट आउट करा सब कुछ फाइनल हो गया। विदिन 6 मंथ्स है ना, 6-7 मंथ्स में हमारी शादी हो गई। उसके बाद फिर सब कुछ अच्छा था। फिर जब हमारा शादी का तय हो गया ना, रोका वोका हो गया, उसके बाद शादी का भाई, फिर उसके बाद आता था कि तुम्हारे यहाँ क्या रस्में होती है और हमारे यहाँ क्या रस्में होती है। इतनी रस्में डिफरेंट थी। इनके यहाँ तो पीली चिट्ठी, लाल चिट्ठी, हरी चिट्ठी, पर्पल चिट्ठी। मतलब मारवाड़ीज में ना थोड़ी ज्यादा रस्में होती है, और हम तो अभी प्रॉपर मारवाड़ी भी नहीं है। जो प्रॉपर मारवाड़ी होते हैं ना उनके तो बहुत ही ज्यादा कस्टम्स होते हैं, हमारे तब भी कंपैरेटिवली कम थे। कुल मिला के यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस अगर तुम ऐसा कुछ इंटरकास्ट और ये सब कर रहे हो ना, पेशेंस बहुत चाहिए। हाँ, और तुम ना कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को या अपने मम्मी पापा को ऊपर नीचे नहीं रख सकते हो। तुम दोनों को ना इक्वल रखना पड़ेगा कि मम्मी पापा की भी सुननी पड़ेगी और बंदे या बंदी की भी सुननी पड़ेगी, और दोनों को इक्वल लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा इनको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलो, थोड़ा इनको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। और एक चीज़ शुरू से हमने क्लियर रखी हुई थी हम दोनों में कि हम दोनों भाग के नहीं करेंगे या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे मम्मी पापा औरों की मतलब फैमिली की कुछ रेपुटेशन पे कुछ बात आए। तो ये स्टार्टिंग से क्लियर था, करेंगे तो सबको मना के अच्छे से खुशी करेंगे, कुछ ऐसा स्टेप नहीं करेंगे जिससे किसी की बेइज्जती हो या कुछ गलत हो। उसमें भी मनाकर ये वाला नहीं कि मम्मी पापा ने कह दिया कि ठीक है तुम कर लो शादी, हमें फिर उसके बाद तुम, हमें था कि खुशी चाहिए था हमारे को, सब कुछ, मतलब हमारे को ना सब कुछ ही चाहिए था। हम बहुत वैसे लोग हैं लालची, सब कुछ चाहिए था हम लोगों को। तो उसके बाद फिर हमारी शादी हो गया, सब अच्छे से हो गया। अब शादी को 1 साल हो गया है, मेरे काफ़ी वाइट बाल आ चुके हैं। मेरे भी आ गए हैं, लेकिन वो हमारे शादी को 1 साल हुआ नहीं है, होने वाला है। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि इनका तो शायद बहुत इजीली हो गया, हो सकता है किसी को लग रहा हो, बट मैं आप सबको बताऊं ये 1-1.5 साल की तपस्या थी। इसके लिए ज़्यादा थी जितना मुझे पता है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा थी। मेरे अगर इसके लिए थी 100 में से 90, तो मेरे लिए थी 100 में से 40। इसके लिए इतनी ज़्यादा थी। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की हर्ट हो रही होती है, मतलब अगर मैं रोई हूँ ना उस टाइम पे 1-1.5 साल में, तो मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, सबको प्रॉब्लम होती है। सब रोए हैं उस टाइम पे, मतलब क्योंकि आपस में सब लड़ते थे ना, तो सबको ही रोना तो आता ही था, तो ऐसे ही चलता रहता था। बहस होती थी, फिर सब अपने अपने कमरों में चले जाते थे। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है कि आपके किसी नोन्स में ऐसी सिचुएशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की सफ़र कर रही है, वो पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे होते हैं, वो लड़के वाला भी सफ़र कर रहा होता है, उसके पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे होते हैं। वो मम्मी पापा की भी सुनो, उनको भी समझो, वो भी तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जब देखा कि ठीक है लड़का अच्छा है, हो सकता है किसी के मम्मी पापा को लड़का ना ही अच्छा लग रहा हो, अगर तुम्हारे केस में तो आप प्रूफ करो कि वो अच्छा है। हाँ। उसके दिखाओ कितना मेहनती है, उसको दिखाओ आपकी कितनी केयर करता है, दिखाओ कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है, दिखाओ कि वो जिंदगी में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। देख रहे हो अपनी तारीफ कर रहा है मियां मिट्ठू। मिट्ठू मियां मिट्ठू। ये लास्ट में क्या किया तूने? प्यार से किया। हाँ तो गाइज ये थी हमारी हाउ वी कन्विंस्ड आवर पेरेंट्स फॉर आवर इंटरकास्ट लव मैरिज। वी होप
कि आप सबको मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। ये जस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आप सबकी तरफ से, हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था, बट आपके लिए हमने वीडियो बनाई तो है। हमने सोचा था कि हम ये सब भी बताएंगे, बट ठीक है, आप लोगों को जानना तो था। अगर आपके कोई नोन में है जिसके साथ सेम सिचुएशन है तो आप उसे कमेंट करके बताना, शेयर करना। हाँ, कमेंट करके भी बता सकते हो आपकी ऐसा ऐसा सिचुएशन चल रही है। पेशेंस लेवल इज द की, पेशेंस इज द की मैरिज। ओके गाइज, अगर आपको कुछ और भी चाहिए होगा, कुछ और भी जानना होगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही था हमारा ये आज का व्लॉग। अब ये व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपने हमारा नया चैनल तानशी एंटरटेनमेंट को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो आप अभी सब्सक्राइब करें। अभी कमेंट में ही मिल जाएगा उसका भी लिंक, तानशी एंटरटेनमेंट। उसमें हम एक्टिंग की वीडियोस डालते हैं, फनी कॉमेडी वीडियोस, बहुत मज़ा आएगा। उस पर भी कंटेंट हमने डालना स्टार्ट कर दिया और कुछ टाइम में उस पर भी धूम मचने वाली। जैसे इस वाले चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, उस पर जल्दी करवा दो। उस वाली वीडियोस को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, देखा भी करो, और सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को। इसका बाय करने का मन नहीं करता, इसलिए एंडिंग को इतना लंबा खींच देती है। मैं बाय कर रही हूँ। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।